सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों का जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे मियाँ लतीफ़ हैदर कपाई साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका ममनून हूँ। हमारे वाजिद नवाज़ खान साहब हमारे प्रोग्राम में आए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने तमाम एहतसाब लैब फोरम की तरफ से मोहम्मद इफ्तिखार कुरैशी साहब के मशहूर हैं और मलिक कबीर अहमद आरबी साहब जिन्होंने हमारे एहतसाब लैब फोरम में हिमायत का ऐलान किया, हम उनके तहे दिल से मशहूर हैं। सैयद फयाज अहमद शाह बुखारी साहब ने हमारे एहतसाब लैब फोरम का साथ दिया, हम उसके तहे दिल से मशहूर हैं। सरदार अहमद हसन बगसी साहब ने हमारा साथ दिया और हमारे ग्रुप्स को और हमारे मंशूर की तायीद की, हम उसके भी बहुत मशहूर हैं। इसी तरह जुल्फ़िकार अली खां सुरानी साहब जो सुरानी बरादरी के चीफ हैं और सुरानी बरादरी के रोए रवां हैं। मैं जुल्फ़िकार अली खां सुरानी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने हमारे एहतसाब लैब फोरम की हिमायत करते हुए हमारे मंशूर के साथ हमारे साथ शाना बशाना खड़े होने का इज़हार किया। मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एहतसाब लैब फोरम की तरफ से, उनका हम पर एहसान है और मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। इसी तरह से मेरे जो जूनियर दोस्त और सीनियर दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, आप लोगों ने सुना। ये एहतसाब लैब फोरम अपना एक मंशूर लेकर आया है। एहतसाब लैब फोरम जूनियर और सीनियर्स का रिगार्ड कराना चाहता है। एहतसाब लैब फोरम इस ऐवान में बैठकर आज से 20 साल जो ऐवान का वक़ार था, जो ऐवान का तक़द्दुस था, उसको बहाल कराना चाहता है। आप लोग जो प्रैक्टिशनर वकुला साहबान हैं सब जानते हैं कि अब इस ऐवान में हर हमारा मेंबर जब जुडिशरी में पेश होता है, इंतज़ामिया के पास जाता है, रेवेन्यू में जाता है, तो जो उसके साथ रवैया इख्तियार होता है वो सब लोगों को पता है। इसकी क्या खामी है और इसमें क्या खराबी है वो हमारे प्रैक्टिशनर दोस्त जूनियर और सीनियर साहब जानते हैं कि हमारे 10-15 साल से बार के ना जुडिशरी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना रेवेन्यू के साथ और ना ही इंतजामिया के साथ। अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो आने वाले का बार रूम में बाकायदा इस्तकबाल होता और जाने वालों को वेलकम फेयर पार्टी दी जाती थी, जिससे नए आने वाले को पता चलता था कि ये बार, ये सीनियर लोग, ये प्रैक्टिशनर लोग मुजफ्फरगढ़ बार के बहुत अच्छी रिवायात और बहुत अच्छे वक़ार के साथ प्रैक्टिस करना जानते हैं, आप कानून को जानते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हमारा नोटिस लग जाता है कि आज हड़ताल है। किस चीज की हड़ताल है? बिजली महंगी हो गई। क्या ये हमारी बार ने ऐसा काम करना है? ये नोटिस लगा हुआ है कि हड़ताल है। किस चीज की हड़ताल है? वो फला जगह पर जनाब ये हो गया। भाई आप हड़ताल समझे तो सही, हड़ताल क्या है? स्ट्राइक इज अ वेरी पुअर, स्ट्राइक इज अ वेरी एक्शन इन दी बार। वकील जो है
समझ आनी चाहिए कि वकील जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ना कि ऑफिसर ऑफ द सर्वेंट हैं। आपको ये बात सोच लेनी चाहिए कि स्ट्राइक जो है वो वीक पॉइंट है हमारी बार के लिए धब्बा है, क्योंकि हमारे वोकला ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ना कि ऑफिसर ऑफ द सर्वेंट हैं। तो जब आप इस किस्म की स्ट्राइक करेंगे तो इससे मामला बिगड़ेगा। हमारे सीनियर बैठे हैं, इनको पता है जब भी किसी जूनियर के साथ कोई ज्यादती होती, जब किसी सीनियर के साथ कोई ज्यादती होती तो फौरन जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाता, यहां पर सारे वोकला आ जाते, जो भी ग्रीवियस है दोस्त जिसके साथ ज्यादती है वो आकर बताता कि मेरे साथ ये हुआ है। तो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब वो करारदाद पास कराते, वो करारदाद के पास जो कापी है ऊपर जाती और फिर उनके नोटिस में दिया जाता जिसने भी ज्यादती की होती, वो यहाँ आकर हमारी बार में यहाँ आकर मसले को मामलात को हल करते, जिससे ये होता था कि हमारे इज्जत वकार और हमारे वोकला का साथ हमेशा बुलंद रहा। जो भी तहरीकें चली, जिस तरह भी चली, तो डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़, डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़ पंजाब में सफ़े अव्वल में रही। आज देख लो कि हमारे साथ, हमारे जूनियर के साथ क्या हुआ, हमारे सीनियर के साथ क्या हो रहा है। हमारा इंसाफ लहर फोरम ये चाहता है कि जूनियर्स को अच्छा वकील बनाया जाए, जूनियर के साथ शफकत से उसके हाथ सर पर हाथ रखा जाए और उसकी 3 साल तक उसको सोर्स ऑफ इनकम का वे दिया जाए। सीनियर खुद जाए और स्टे लेकर उसको दे, आर्गूमेंट करे और फीस उस जूनियर को दे, बेल मैटर में खुद जाए और 3 साल तक जूनियर को आप करे और उसको अच्छा वकील बनाए, अच्छा जज बनाए। हमारा इंसाफ लहर फोरम, हमारे इंसाफ लहर फोरम के मंशूर में ये बात है कि हमारे वोकला के चैम्बर्स नहीं है, ये फर्जी तख्तियां लगवा देना और फर्जी तालियां मार देना ये हमारे मंशूर में शामिल नहीं है। हम जूनियर वोकला के लिए कानूनी की कोशिश करते हैं, तो उसमें मुसलसल हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें मुसलसल कई अरसा से मेंबर पंजाब बार कौंसिल 2-2 सीटें मुजफ्फरगढ़ की रही, लेकिन आज तक हमारी वोकला कॉलोनी ना बन सकी। हमें वाइस चेयरमैन का ओहदा मिला, आपने देखा हर जगह कॉलोनियां बन गई, इवन के कोटदू में बन गई, लिया में बन गई, हर जगह बन गई पूरे पंजाब में। तो मुजफ्फरगढ़ के क्या हिस्से में, मुजफ्फरगढ़ के वोकला की तकदीर में मेंबर पंजाब बार कौंसिल को वाइस चेयरमैन भी ना मिले, तो मैं इसके बारे में क्या कहूँगा। ये ईवान गवाह है और ये ईवान का हर वकील, हर मेंबर ये कहता है कि हमारी ख्वाहिशात क्यों अधूरी रह गई आज तक। हमारा दामन साफ है, हम क्लियर खड़े हैं। इंसाफ लहर फोरम ये कहता है कि इंसाफ लहर फोरम को आप चांस दें, आने दें, सबसे पहले अपना हिसाब करेंगे और यहाँ पर जनरल बॉडी का इजलास होता रहेगा हर मामलात में, जो भी बात होगी इंसाफ लहर फोरम जनरल बॉडी का इजलास बुलाएगा, वहाँ फैसले होंगे। ये ना आज तक हमने ये भी नहीं सुना कि कोई परचेज कमेटी बनी हो कि यहाँ असासा जात बिक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हर वकील शेयर होल्डर है यहाँ बार का और पूछ सकता है कि ये चेयर कहाँ गई, ये वाल कहाँ गई, ये चीजें जो थी बार का जो असासा है वो कहाँ गए हैं। लेकिन हमारे साहब लहर फोरम ने एक एप्लीकेशन लिखी और हम गए, प्रेसिडेंट को हमने एप्लीकेशन दी कि जनवरी 2016-21 से आप आए इक़्तिदार में और आप बताएं कि साहब जो आपके टेन्योर के ओहदेदारान थे वो क्या छोड़ गए, आपके सियासत क्या हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ खर्च हुए, हमें बताएं। लेकिन दोस्तों हमें अभी तक नहीं बताया जा रहा। इससे बढ़कर और क्या हम कहें कि हमारा 1 करोड़ रुपया बैंक में सेव पड़ा है, अगर उसको खर्च ना किया जाता तो 20 साल हो गए, आज वो दुगना होता, 2 करोड़ 2.5 करोड़ होता, कोई 1 करोड़ बचा पिया है, बचा पड़ा है, कोई 1 करोड़, तो कोई नहीं उनसे पूछेगा। कोई ऐसा ईवान जो है ये आवाज उठा रहे बार बार कि यार हमें बताओ हमारा 1 करोड़ जो था वो कौन खा गया, कहाँ गया, क्या उसकी गर्दनें काटी जा रही हैं, पांव काटे जा रहे हैं कि वही 1 करोड़ का 1 करोड़ है, कहाँ गया, क्यों नहीं बढ़ा। ये मोटरसाइकिलों के जनाब ठेके मिल रहे हैं, तो कभी कोई परचेज कमेटी बता दे कोई
कि पंचायत कमेटी बनी और उसमें यहाँ ईवान में आकर जनरल बॉडी में उसकी जनाब नुमाइंदगी हुई और यहाँ पर जो है उसकी नीलामी हुई, उसका ये हाल था, कोई नहीं बता सकता। तो मेरे दोस्तों, आप प्रैक्टिस वकील हो, जो नौजवान वकील हो, आप इस बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। मेरे जितने भी सदूर हैं सारे भाई हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। जो मौजूद हैं वो भी भाई हैं, इंतजामिया मेरे भाई हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे भाई हैं। जो पहले थे वो भी मेरे भाई हैं। लेकिन इस ईवान को पूछने का तो आप और हक बनता है कि आप बताओ यार, ये क्या कर रहे हैं 10-15 साल से? हमारे असासाजात जो बिक रहे हैं तो वो आपकी मिल्कियत थोड़े हैं। आप तो उनके मुहाफिज हो, आप 1 करोड़ के मुहाफिज हो, आप इन बेंच कुर्सियों के मुहाफिज हो, आप पंखों के मुहाफिज हो, आप बल्ब के मुहाफिज हो, तो आप सब चीज़ के मुहाफिज हो। ये बाहर जो आप जनाब ये लगाए हुए हैं, ये चक्करबाजियाँ लगाई हुई हैं, तो ये नहीं, ये ईवान बर्दाश्त नहीं करता, अब नहीं करेगा। जो हो गया सो हो गया। आप हमारे बाजू बने, हमारी पावर बने और इंशाल्लाह इंसाफ लायक फोरम जो हमने एक मंशूर दिया है, हम उस पर चलते रहेंगे। ये नहीं है ये इलेक्शन तक होगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा और दोस्तों को इसमें शामिल होने की भी दावत देते रहेंगे। मेरे दोस्तों, कभी आप इन लोगों से पूछो कि आप इक़्तिदार में हो, आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल बनते हो, जो भी करते हो, तो ये तो बताओ आपका मंशूर है क्या? कोई तो आकर ये बताए, जितने भी ग्रुप्स बन गए हैं, कि हमारा क्या मंशूर है। ये लुट्टो फुट्टो वाला मंशूर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो बंदे उस बंदे को मुंतखब करें जो आपके रेवेन्यू के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सके, जो जुडिशरी के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सके, जो इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सके। हमने साइनीन को उनको हमने रिलीफ दिलाना होता है, तो हमारे ताल्लुकात अगर जुडिशरी से अच्छे नहीं होंगे तो हम उनको रिलीफ कैसे दिलवाएंगे? इंतजामिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, हम कैसे रिलीफ दिलाएंगे? रेवेन्यू के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, हम रिलीफ कैसे दिलाएंगे? आप सोचिए इस बारे में और ऐसे मुंतखब नुमाइंदा करो जो आपकी ख्वाहिशात पर पूरा उतरे। अगर आप मुझे मुंतखब करेंगे तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब कराऊंगा सबके सामने, और इंशाअल्लाह जो भी मामला होगा यहाँ जनरल बॉडी का इजलास होगा और पंजाब बार कौंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम चलेगा। कोई एक पैसा नहीं खा सकेगा, जो इनकम होगी बाहर लगेगी, सबको जनरल बॉडी में बता दिया जाएगा। ये फंड आया, यहाँ तकसीम हो रहा है, बताएं कैसे फंड हमने तकसीम करना है, कैसे वो की फलाह करनी है। आप जाके पूछें, जो लोग हमारे सीनियर बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं, क्या उनको बुक्स मिल रही है लाइब्रेरी से? ये जूती पॉलिश वाली मशीन काम आ रही है? कौन सा वकील ऊपर जनाब जा रहा है छतों के ऊपर, लेटरिनों पे? ये बताओ। कम अज कम वो काम करो जो हमें आपको चाहिए था कि यहाँ जनरल बॉडी का इजलास बुलाते। क्या हमें जनाब ये जूती वाली जनाब वो कपड़े मारने वाली जरूरत है? क्या हमें छतों के ऊपर लेटरिन की जरूरत है? क्या ये इन सोफों को आप बीच में बेचने की जरूरत है? कुछ तो बताएं। जब ये बात नहीं बताते तो वो आपके कोई वोट के हकदार नहीं है। मैं आप तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ और आप लोगों से ताउन के लिए दरख्वास्त है कि आप हमें मुंतखब करें, हम आपके नुमाइंदे बनकर इंशाअल्लाह मुताबिक इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और जैसे आप कहेंगे हम वैसे चलेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अपने तमाम जूनियर सीनियर दोस्तों का मशकूर हूँ और अस्सलाम वालेकुम।